जेडी मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। इनकम टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो चेंजेज आया है उसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत कुछ जान चुके हैं। उसमें ये हम जान चुके हैं कि जिसका इनकम 7 लाख 7.5 लाख तक हो तो उनका इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा, और 8 लाख तक जिनका इनकम हो उसको इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिसका इनकम 13 लाख है उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। हम पहले 8 लाख का देख लिए हैं और इसमें देख लेंगे 13 लाख का, तो हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि हमें इनकम टैक्स जो है कितने इनकम पर कितना देना पड़ेगा। एक बार थोड़ा और रिवाइज कर लेते हैं जल्दी। न्यू स्लैब के बारे में देखिए, न्यू स्लैब में 5%, 10%, 15%, 20% स्लैब के रूप में टैक्स लगता है। जैसा कि हम जानते हैं ओल्ड में 5%, 20% और 30% के रूप में स्लैब में लगता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। और इसमें होम लोन, LIC प्रीमियम, HBA जितने भी अगर सेविंग है वह इसमें इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन इसमें इंक्लूड होता है। या कैसे होगा हम आगे बताएंगे। दूसरा है कि 50,000 तक इंसेंटिव इसमें भी माफ है, और 50,000 तक इंसेंटिव इसमें भी माफ है। मतलब कि 50,000 पर इनकम टैक्स इसमें भी नहीं लगता है और इसमें भी नहीं लगता है। जैसा कि हम पहले वीडियो में देख चुके हैं कि 7.5 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा न्यू स्लैब में। अगर न्यू स्लैब में नहीं देना पड़ेगा तो ओल्ड स्लैब में चुने की कोई मतलब है ही नहीं। तो यहाँ तक हम जान गए कि 7.5 लाख तक हमें इनकम हो तो हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसको हम पार्ट 1 में बड़ा ही विस्तृत ढंग से बताए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर अपना इनकम 13 लाख अगर उससे अधिक हो तो हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, न्यू स्लैब और हम ओल्ड स्लैब में जो है हम अंतर स्पष्ट किए हैं कि देखिए, अपना इनकम 13 लाख है तो 13 लाख से तो 50,000 इंसेंटिव जैसा कि बताए हैं इस पर टैक्स नहीं लगता है, तो निकाल देंगे तो हमें टैक्स लगेगा 12.5 लाख। और यानी न्यू स्लैब में भी और ओल्ड स्लैब दोनों स्लैब में से हम कोई चुन सकते हैं। कौन अच्छा हुआ देखिए, तो 12.5 लाख पर दोनों पर हमको टैक्स लगेगा। चूंकि यह इनकम 7.5 लाख से अधिक है इसलिए इस पर टैक्स लगेगा। अब कितना लगेगा देखिए, न्यू स्लैब में 3 लाख के इंटरवल पर जो है टैक्स लगता है न्यू स्लैब में। देखिए, तो पहले 12.5 लाख को हम 3 लाख पर हम जो हम बाइफरकेट कर लिए। देखिए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 लाख और 50,000 बच गया तो यहाँ लिख दिए। ठीक है। अब इस सब पर देखिए, पहला 3 लाख पर 0% यानी कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, तो कुछ नहीं लगेगा। अब दूसरा 3 लाख पर लगेगा 5%, चूंकि 5, 10, 15 का स्लैब है तो 5 पर लगा तो 5 तिहाई 15,000 रुपये लगेगा। दूसरा 3 लाख पर लगेगा 10%, मतलब 10 तिहाई 30,000 रुपया लगेगा। फिर अगला स्टेप, अगला 15 लाख पर लगेगा, अगला 3 लाख पर लगेगा 15%, ये 5, 10, 15 ऐसे चल रहा है, तो 15 तिया 45 यानी 45,000। अब मात्र बच गया 50,000 रुपया। सारे ये तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 लाख पर टैक्स इतना आ गया, बच गया 50,000 और तब 50,000 पर लगेगा 20%। देखिए, 5, 10, 15, 20 ऐसे लग रहा है, तो 50,000 पर लगेगा टैक्स 20% लगेगा। तो कितना हो जाएगा 20 दूना, इसको अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 5 दूना 10, 10,000 आएगा परसेंट में निकालेंगे तो ये। अभी सबको जोड़ते हैं तो टैक्स आता है 1 लाख रुपया। अगर इसको ऐसे परसेंट निकालेंगे तो अपना टैक्स आएगा 1 लाख रुपया। यानी अगर इनकम कितना है 13 लाख रुपया इनकम है तो हमें 1 लाख रुपया टैक्स देना ही पड़ेगा न्यू स्लैब के हिसाब से, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का सेविंग इंक्लूड नहीं होता है। यानी 13 लाख इनकम है तो इतना आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा। अब देखते हैं कि अगर न्यू स्लैब में, सॉरी ओल्ड स्लैब में, ओल्ड स्लैब पर में भी 12 लाख पर ही टैक्स लगेगा। ओल्ड स्लैब में भी 12 लाख पर ही टैक्स लगेगा। लेकिन कैसे लगेगा,
अगर हम किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं किए हैं तो यहाँ था इंटरवल 3 लाख का, यहाँ पर 2.5 लाख का है। 2.5 लाख पर किसी प्रकार का जो है इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो जीरो हो गया। अब इसको ही बांट लेते हैं, 12.5 लाख को बाइफरकेट करते हैं तो 2.5 लाख, 2.5 लाख, और जो बचेगा उस पर लगेगा टैक्स 20%। शुरू में लगता है 0%, 5% और 20%, यानी पहले 2.5 लाख पर 0%, बाद के 2.5 लाख पर 5%, और आगे जो बढ़ जाएगा तो लगता है टैक्स 20%। फिर 30% भी है। तो पहले देखते हैं 2.5 लाख पर 0%, तो 2.5 लाख, 2.5 लाख 5 लाख, अब 5 लाख, अब 5 लाख और 7 लाख 12 लाख और 50,000, 12.5 लाख, मतलब इसको हम बाइफरकेट कर लिए। अब हम टैक्स लगाते हैं। प्रथम 2.5 लाख पर 0%, 0, अगले 2.5 लाख पर 5%, 25 पंचे 700, 1200, 12,500 रुपया, और फिर अब बच गया 5,000 चला गया, बच गया 7.5 लाख रुपया। 7.5 लाख पर हमको टैक्स देना पड़ेगा 20%। यही थोड़ा भारी हो जाता है। अब इस पर हम टैक्स 20% निकालेंगे तो आ जाता है 1.5 लाख रुपया आ जाता है। इसका जो है 75 दूना 150 पर 3 को 0, 1.5 लाख रुपया इसका हो जाएगा। यानी अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 1,62,500 रुपया हमको देना पड़ेगा। मतलब अगर कोई सेविंग नहीं है तो हमें ये लेने में फ़ायदा है, चूँकि यहाँ लगता है 1 लाख, यहाँ लग रहा है 1,62,500 रुपये अधिक लग रहा है। अगर दोनों में किसी प्रकार का अगर हमें कोई जो इन्वेस्ट नहीं किए हैं, कोई सेविंग नहीं किए हैं, तो न्यू स्लैब अच्छा है। लेकिन अगर हम किसी प्रकार का सेविंग किए, जैसे हम बताए हैं कि हम ऊपर ही बता चुके हैं कि ये हम 4 लाख तक सेविंग कर सकते हैं, होम लोन लेकर के, जीपी करके, LIC लेकर के, किसी प्रकार 4 लाख तक एवरेज मैक्सिमम सेविंग कर सकते हैं। अगर ये हम करते हैं तो हमको ओल्ड जो है स्लैब चुनने में काफ़ी फायदा होगा। वो कैसे आकर देखिए। अब कितना है, 12.5 लाख रुपया जो है पर हमको टैक्स लगेगा, जैसा कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 13 लाख में से 50,000 रुपया निकल जाएगा तो बचेगा 12.5 लाख। 12.5 लाख पर अब यहाँ देखिए 12.5 लाख में से तो 4 लाख हम आ गया सेविंग में, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 12.5 लाख में से हम 4 लाख निकाल लेंगे, मतलब 8.5 लाख पर ही हमको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसे निकालते हैं 8.5 लाख पर टैक्स, जैसा कि हम बताए हैं ऊपर ही कि 2.5 लाख पर कोई टैक्स देना नहीं पड़, तो एक काम करते हैं 8.5 लाख को भी कर लेते हैं बाइफरकेट। 2.5 लाख, 2.5 लाख 5 लाख, बच गया 3.5 लाख। 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, और इस 2.5 लाख पर 5% आए तो 25 पंचे 700 पर 2 को 0, 12,500 लगेगा। इसका निकाले 5%, तो अब बच गया 500 चला गया है, बच गया 8.5 लाख में बच गया 3.5 लाख। तो 3.5 लाख पर अब लगेगा 20%, 5%, यहाँ इसके चूंकि का स्लैब है 0%, 5%, यहाँ 10-15 नहीं है, सीधे 5 से 20 है। तो 3.5 लाख पर पड़ेगा 20%, तो 35 दूना 70 पर 3 को 0, यानी 70,000 रुपया लगेगा। यानी 3.5 लाख पर 20% 70,000 रुपया लगेगा। ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 82,500 रुपया लगेगा। कहने का अर्थ है अगर आप सेविंग किए तो आपको 82,500 रुपया ये लगा, और यहाँ कितना लग रहा था, 1 लाख रुपया, यानी 1 लाख से ये कम है 82,500। मतलब आप ये 4 लाख रुपया बचाते हैं अगर सेविंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ओल्ड स्लैब लेना सही रहेगा। नहीं तो किसी प्रकार का सेविंग नहीं है तो न्यू स्लैब आपके लिए बेहतर रहेगा। इस प्रकार से हम समझ गए। 8 लाख का भी देखे थे उदाहरण, उसमें भी हम सेविंग किए थे तो ओल्ड स्लैब भी अच्छा था, और इसमें भी अगर हम सेविंग किए थे तो ओल्ड स्लैब भी अच्छा है। कहने का अर्थ है, निष्कर्ष ये पहुँचे कि अगर सेविंग करते हैं तो ओल्ड स्लैब अच्छा है, अगर नहीं सेविंग करते हैं तब न्यू स्लैब अच्छा है। मतलब सेविंग करना जरूरी है, तब हम इनकम टैक्स बचा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। आशा करता हूँ कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।